So good morning, student. Welcome back to our class. And yesterday I started in the writing section, in which I gave you how to write. I think official personal letters. Yes, it was the beginning. Since you are in class 7 now, you must know how to write it perfectly. And the format was clearly mentioned, explained, and in fact, I believe that you would surely have gone through that. हालांकि जो व्यूज़ और हमारे इस पे दिखते हैं वो बहुत कम हैं और ये अच्छा नहीं है कि हम अपने क्लास को हम अपने इस चीज़ को इग्नोर करें जिसके लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। अगर ये हिस्सा बचपन हमारा निकल जाता है बिना पढ़ाई के बिना ज्ञान के, तो वैसी स्थिति में ये इसके लिए ज़िंदगी भर हमें प्रायश्चित करना पड़ता है, परेशानी झेलनी पड़ती है बच्चों। आई होप कि यू मस्ट करेक्ट योर सेल्फ एज सुन एज पॉसिबल। आपसे उम्मीद तो यही है और आप सभी अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे बनने की कोशिश भी करो और गुणों को विकसित करो। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ऑफिशियल लेटर्स के कई रूप होते हैं। वास्तव में अगर सच कहा जाए तो ऑफिशियल लेटर्स की बात करूं तो ऑफिशियल लेटर्स किसी भी पदाधिकारी किसी भी ऑफिस से जुड़े हुए व्यक्ति को लिखते हैं। उसमें हम अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं या फिर उनकी गलतियों की चर्चा करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है हम लोग लास्ट टाइम जो कोशिश किए थे उस कोशिश को आपने प्रैक्टिस में भी ढाला होगा। अगर नहीं किया है तो ये काम ज़रूर कीजिए। चलिए आज फिर शुरू करते हैं हम लोग ऑफिशियल लेटर्स के उस प्रारूप से जिसमें मैंने कुछ अलग करने की कोशिश करी है। गौर से सोचिए, बहुत बार हम लोग जब बातें करते हैं तो ये बात ज़रूर करते हैं कि एप्लीकेशंस या फिर लेटर्स, ऑफिशियल लेटर्स ख़ास तौर पे हम एसडीओ को लिखते हैं, बीडीओ को लिखते हैं, मुखिया को लिखते हैं या फिर ऐसे किसी पदाधिकारी को लिखते हैं और यही सब कुछ। सच इसके अलावा भी हो सकता है, ऐसा भी चीज़ हो सकता है जो मैं आज आपके सामने रोचकता के वजह से भी और नई चीज़ों को सीखने के प्रति जागरूक रहने के लिए ये डाल रहा हूँ। एज यूजुअली मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, 3 तरफ से मार्जिन होना चाहिए या नहीं। चौथा तरफ हम क्यों खुला रखते हैं, नीचे वाला हिस्सा, क्योंकि हमारा लेटर जो लिख रहे हैं उसका कंटेंट हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। जहां हमने लाइन खींच दिया है वो, तो वैसी स्थिति में वो लाइन काटना, इरेज करना कॉपी को गंदा करेगा, लिखने का वो तरीका सही नहीं होगा। इससे बेहतर है कि जब हम लेटर फिनिश कर लें तो वैसी स्थिति में हम डालें। लेट्स अगेन come back to the topic. One by one we will discuss it and we will see how to do things in a proper way. As usually, our own address should be mentioned, should be taken from the question itself. It should not be real address. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एड्रेस हम दे रहे होते हैं वो एड्रेस निश्चित रूप से क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन को देखें, आपको उसमें कोई एड्रेस ज़रूर दिया जाता है, आपका नाम दिया जाता है, आप किसको लिख रहे हो और क्या लिखना है या एक्सप्लेन करना है वो चीज़ दिया जाता है। उस संस्था का नाम भी दिया जाता है, आप किस संस्था से अगर जुड़े हुए हो तो वो भी दिया जाता है। ये सारी चीज़ों के बाद आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसको सही जगह पे इस्तेमाल करोगे। अब मैं यहाँ पे एक बात जोर डालकर स्पष्ट कर दूँ
कि ऑफिशियल लेटर्स हो या फिर एप्लीकेशंस हो या फिर कॉरपोरेट लेटर्स हों या फिर पर्सनल लेटर्स हों। पर्सनल लेटर्स क्योंकि हमारे दोस्तों के पास होता है, रिश्तेदारों के पास होता है, इसके अलावा बाकी सभी जगह, या फिर अगर वो भी है एग्जामिनेशन का हिस्सा, एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, तो हमें रियल नाम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा वास्तविक नाम है उसको कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि सबसे टॉप पे बाएं साइड मार्जिन के साथ क्या होना चाहिए, हमारा एड्रेस। ये हमारा एड्रेस नहीं है, मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यही हमारा एड्रेस दिया गया है, इसीलिए हम इसको ही मेंशन करेंगे। हम अपने रियल एड्रेस को मेंशन नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल नहीं चर्चा उसमें होनी चाहिए। उसके एक लाइन को मैंने छोड़ा है। उसके बाद वजह अस्पष्ट है, कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। साफ और सेपरेट दोनों चीज़ हो जाता है एक कदम उठाने से। वो ये कि हम उसको एक अलग लाइन में लिख लेते हैं। अगर ये लाइन वाली कॉपी है, उस पर मैंने काम किया है, तो अगर मान लिया कि वही चीज़ बिना लाइन वाली कॉपी पे आपको लिखना हो, तो आप ज़रूर वो डिस्टेंस ज़रूर बना लें ताकि वो दोनों अलग अलग हों। और डेट लिखने का जो भी तरीका आप इस्तेमाल करते हैं वो आप, मैं मेरे एडवाइस के अनुसार यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और नए लेटेस्ट जो तरीके हैं, जैसे 2020 हमने लिखा है, ठीक है, कंप्लीट अगर कहूँ तो 5 मई 2020। अब गौर से सोचिए कि क्या हम लोग 2000 को 2K भी कहते हैं ना, 2K20 भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। और अगर ऐसा करते हैं तो हमें ये बोल्डनेस आती है। दूसरा, एग्जामिनर जो देख रहे होते हैं कॉपी, या आपके टीचर जो एवेलुएट कर रहे होते हैं, वो प्रभावित होते हैं आपसे कि आपने कुछ नई चीज़ों को अपना हिस्सा बना है ज्ञान का। डेट के बाद ऑब्वियसली हम चाहे तो 2 डालें चाहे ना डालें। मैंने पिछले लेटर में 2 डाला था, इस बार मैंने 2 को हटाया है इसलिए चीज़ को दिखाने के लिए कि आप चाहें तो 2 डाल भी सकते हैं, चाहें तो आप स्ट्रेट वे आप उस पोस्ट का नाम लिख सकते हैं जिनको आप लिख रहे हैं। मैंने किसका नाम लिखा है, द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंग्लिश। किससे जुड़े हुए हैं वो, डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल से। और वो डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल कहाँ पर है ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए। मैंने न्यू दिल्ली मेंशन किया है। ये सब कुछ क्वेश्चन से हमें मिल जाता है, इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी और सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तव में क्वेश्चन में इतनी डिटेल में अगर एड्रेस वगैरह नहीं दिया हुआ हो, तब भी हमें इमेजिनरी कोई एड्रेस लेना चाहिए, काल्पनिक नाम लेना चाहिए, और कोशिश यही रखनी चाहिए कि हम अपने रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करें। नेक्स्ट, एज यूजुअली सब्जेक्ट होना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल लेटर और कॉर्पोरेट लेटर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वही चीज़ पहले देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या चीज़ के बारे में ये लेटर है। इसमें हमने लिखा है फॉर द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स इन अ पर्टिकुलर वर्क। अब क्या है ये, निश्चित रूप से पता चल रहा है कि सही करना है बहुत सारे स्पेलिंग्स को, जिसमें एक पर्टिकुलर बुक में ख़ास तौर पे ये पाया गया है। इन चीज़ों को देखने के बाद हम लोग एक चीज़ तो समझ लें कि हमारा जो ऊपर वाला फॉर्मेट जिसके लिए 3 मार्क्स अलॉटेड होते हैं उसको हमने पूरा कर लिया, लेकिन तब ये मार्क्स मिलता है जब हम इसके दूसरे सेक्शन यानी बॉडी पार्ट में जाते हैं। अब आपके सामने बॉडी पार्ट दिख रहा है। बॉडी पार्ट में क्या होता है, हम सबसे पहले उस व्यक्ति, या याद कीजिए जब हमने लिखना शुरू किया था तो वहाँ पर हमने क्या लिखा, पोस्ट का नाम।
अब हम उनको सैल्यूटेशन के तौर पे पुकारेंगे सर या मैम, क्योंकि इस बारे में स्वाभाविक है आप उस संस्था को जान रहे हैं, अलग बात है। अगर नहीं जान रहे हैं तो वैसी स्थिति में सर और स्लैश करके मैम दे देना बेहतर है। इससे ये क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि अगर वो पुरुष हैं तो भी उनके लिए लागू हो सकता है, और अगर मैम है तो उनको भी हम संबोधित कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम शुरू करेंगे बिल्कुल बाएं मार्जिन से। गौर से देखिए, आप बाएं मार्जिन से मैंने शुरू किया है, और मैं आपको बार बार इस बात की हिदायत देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि आप बाएं मार्जिन के साथ ही चलें। जहाँ पैराग्राफ बदलता है वहाँ भी हम बाएं मार्जिन को ही साथ लेकर चलें। तो लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आई हैव रिटन। उससे कुछ हद तक आपको क्लियर होगा कि क्या ये भी ऑफिशियल लेटर इस तरह का हो सकता है या नहीं। लेट्स गो अहेड। दिस इज रोहित भल्ला फ्रॉम शांति निकेतन। आप शांति निकेतन से जुड़े हुए हैं, रोहित भल्ला हैं, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, एंड नाउ यू आर सेइंग आई बेग योर पार्डन बिफोर मेंशनिंग द मिस्टेक्स। आई बेग योर पार्डन मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि पोलाइटनेस लैंग्वेज की सुंदरता होती है, को बढ़ाती भी है, और अगर पोलाइटनेस हमारे भीतर भी हो तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति उसकी तरफ स्वतः ध्यान देने लगते हैं। It becomes quite natural for anybody to be not to ignore polite things. Anyway, so let's go ahead. I beg your pardon before mentioning the mistakes of spellings in the book that you have recommended for class 7 and 8 in your school. किस स्कूल से जुड़े हुए थे? डैफोडिल से। और उसके क्लास 7 और 8 में जो एक पर्टिकुलर बुक प्रिस्क्राइब की गई है उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अब इस चीज़ को फिर आगे बढ़ाते हैं और उसमें हम कहते हैं आई थिंक इट मस्ट बी करेक्टेड बाय द टीचर्स व्हेन एक्सप्लेनिंग देम। क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है, इट इज़ नॉट गो टू रिप्लेस द बुक बाय अनदर वन। अगर किया जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विषय वस्तु को तो ध्यान में रखकर ही लेटर लिखा जाता है। तो मैं यहाँ ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टीचर्स जब एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम टीचर्स, उस समय इस बात के स्पेलिंग्स को करेक्ट करते चलें। एंड प्लीज इंश्योर दैट द बुक्स रिकमेंडेड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो किताब आने वाले समय में हम लगाते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, वो किताब निश्चित रूप से स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। द बुक्स शुड नॉट हैव सच माइनर मिस्टेक्स और इवन द सीरियस मिस्टेक्स, चाहे माइनर हो या सीरियस मिस्टेक हो। बुक से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके एक्सप्लेनेशंस को हम समझते हैं जब टीचर उसी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर गलत चीज़ दिया रहेगा, ठीक है, बार बार उस चीज़ को ठीक करना एक समय की बर्बादी भी है। तो वैसी स्थिति में क्यों ना हम वैसी बुक को लगाएं, वैसी बुक को हम पढ़ें जो किताब सही ढंग से स्टैंडर्ड क्वालिटी मतलब वो हर एक चीज़ पे ध्यान तरीके से देकर और सही तरीके से सामने लाते हैं। आई होप यू वुड टेक इट प्रॉम्प्टली। मुझे आशा है कि आप इसको बहुत जल्दी में संभालेंगे एंड पॉजिटिवली, और इसको सकारात्मक लेंगे। बल्कि ऐसा नहीं कि एक क्रिटिसाइज करने का मेरा उद्देश्य नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सो दैट रॉन्ग थिंग्स कैन बी करेक्टेड बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने, उनको उपलब्ध कराने से पहले हम हर तरीके से किताब को परख लें कि वो किताब सही है या नहीं। नेक्स्ट हिस्सा जो है वो लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर लें। एज यूजुअली मैंने आपको कहा हुआ है, आपको पहले भी बताया हुआ है, थैंक यू, थैंक्स, दोनों में से कोई भी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं। योर्स पॉजेसिव फॉर्म में ऑलरेडी है,
इसको पॉजिटिव फॉर्म में बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ही नहीं, और हमें योर्स लिखते वक्त अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना है ही नहीं। इसके बाद एक एडवर्ब का रूप अगर हम लेते हैं तो फिर नाउन नहीं डालना है। अगर एडवर्ब नहीं लेते हैं तो वैसी स्थिति में, जैसे सिंसियर एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव लेते हैं तो वैसी स्थिति में हमको नाउन डालना चाहिए। नाउन कोई भी हो सकता है, योर सिंसियर फ्रेंड, योर सिंसियर रीडर, और उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। अंडरस्टूड माय चिल्ड्रन? तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग अगर ध्यान में रखें तो आप गौर से देखिए, ये ना तो एसडीओ के पास लिखा गया, ना बीडीओ के पास लिखा गया, ना ही किसी और व्यक्ति के पास लिखा गया, इधर पब्लिशर्स को भी मैंने नहीं लिखा, और इसके बावजूद ये ऑफिशियल लेटर की कैटेगरी में क्यों आता है, कारण मैं बताता हूँ। आप एक स्कूल, एक संस्था होती है, और उसके चीफ को, जो प्रिंसिपल हैं या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको आप ये बात बता रहे हैं कि आप जो कुछ भी गलतियां हुई है उसको काइंडली करेक्ट कर लें। क्या ये ऑफिशियल श्रेणी में आएगा या नहीं बच्चों? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स कि सिर्फ बीडीओ और एसडीओ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या फिर किसी और को लिखना ही, या एडिटर को लिखना ही ऑफिशियल लेटर नहीं होता। इसके अलग इतर कुछ और भी नई चीज़ें सामने आ सकती है। अब ऐसे में एग्जामिनेशन में अगर पहले अचानक आ जाए तो आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल लेटर कैसे हो सकता है भाई? ना माय चिल्ड्रन, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली दैट दिस इज also an official letter, because we have mentioned the things that is related to a particular institution, and so it is also an official letter. Understood my points? तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा नज़र डालें और देखें कि क्या हम लोग किए हैं। फर्स्ट सेक्शन यहाँ तक जो आ रहा है, आप देखिए नीचे न्यू दिल्ली तक, बल्कि आप चाहें तो सब्जेक्ट को भी उसका हिस्सा बना लें। ये 3 मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स का, तब जब हम बॉडी सेक्शन को ज़रूर लिखते हैं। अब नीचे वाला सेक्शन को छोड़ देते हैं तो उसके लिए 2 मार्क्स करते हैं, लेकिन बॉडी वाला सेक्शन छोड़ देते हैं और ऊपर वाला फॉर्मेट का हिस्सा, नीचे वाला फॉर्मेट का हिस्सा लिखते भी हैं तो हमें कोई मार्क्स नहीं मिलता, एज पर द रूल ऑफ द CBSE। तो हमें ध्यान इस बात का भी रखना है कि हम बॉडी पार्ट ज़रूर लिखें। तो वैसी स्थिति में आप 3 ऊपर वाले फॉर्मेट के लिए, उसके बाद जब हम दूसरे बॉडी पार्ट में जाते हैं तो उसके लिए 3, आपके यहाँ पर कितने फ्लो हैं आपके सेंटेंसेस में, कितना बेहतर तरीके से आप लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन इज ऑलवेज वेरी वाइटल, बहुत मीनिंगफुल होता है, और वो अच्छा हो तो बेहतर है निश्चित रूप से। और आप सब बच्चों में से अधिकतर बच्चे इस बात में समर्थ हो कि आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो, लिख सकते हो, और अगर थोड़ी बहुत कमी है तो हम उसको प्रैक्टिस में ले सकते हैं। कैसे? अभी आपके पास किताब है, आप खोलिए और लेटर सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर कई सारे लेटर मिल जाएंगे। अगर आपने किताब नहीं खरीदी है तो जल्दी खरीद लीजिए, और तब तक आप अपने घर पर जो किताब पिछले सेशन की लगी है उसमें भी आप इस तरह के लेटर्स को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे जो ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए कह रहा होगा, उसको भी आप लिखकर प्रैक्टिस में रख सकते हैं। और प्रैक्टिस में रखने के बाद हम इस पे एक्यूरेसी ला सकते हैं। माय चिल्ड्रन, क्यों ज़रूरी है ये आपको बताऊं। 100 मार्क्स में से 8 मार्क्स तो सिर्फ अकेले लेटर के लिए अलॉटेड होता है, तो क्या 8 मार्क्स को हम इग्नोर कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। 8 मार्क्स अगर इग्नोर कर देते हैं और बाकी सब कुछ भी सही कर लेते हैं तो 92% तक जाते हैं। और हमारी एक स्टूडेंट के रूप में
जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि मस्ट बी एम्बिशियस, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी एम्बिशियस। उनको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। उनको अपने पढ़ाई से, उनको अपने काम से संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो सीखने का क्रम ही रुक जाता है। तो आई होप कि उससे आप 2-4 जरूर लिखेंगे और उसको डेट वाइज मेंशन करेंगे। आगे अगले क्लास में मैं आपसे कुछ और बातें बताऊंगा राइटिंग सेक्शन से जुड़ा हुआ कल। बाय दैट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू योर वर्क and obey your parents, stay at home, keep yourself safe, and so that we can meet all together after the school vacation. Ha, what to say, school vacation, ये school vacation नहीं है. Unfortunately, this vacation is as a compulsion because of COVID-19. Anyway, so take care of COVID-19 also. Thank you. Have a nice day.